बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम DIE सिविल एंड इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की मैथ है और यहाँ पे हम कर रहे हैं चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज। शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले हम इसके 13 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है इफ़ y इज़ इक्वल टू u की पावर n एंड u इज़ इक्वल टू 3x रेज टू पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। u फंक्शन गिवन है और कहता है कि y इज़ इक्वल टू u रेज टू पावर n है। फाइंड करना है हमने dy ओवर dx। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास y गिवन है इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू u की पावर n। अब देखें u की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसी वैल्यू को हम इस u की जगह पे लिख लें। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा y इज़ इक्वल टू u की जगह पे ये चीज़ लिख दें 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और यहाँ पे इसकी पावर u की, यहाँ पे तो हमने u लिखा, अब u की पावर n है तो यहाँ पे पावर n लिखेंगे। फिर यहाँ पे कहते हैं हमने मालूम dy ओवर dx करना है, तो इधर लिख लेते हैं हम कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव मालूम करते हैं। y के साथ भी हम d ओवर dx लिखेंगे और राइट हैंड साइड पे भी हमने d ओवर dx राइट कर लेना है। 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और यहाँ पे होल की पावर जो है वो n है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा dy ओवर dx और इधर जब हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो होल की फंक्शन की पावर n है। तो पावर जब n हो तो डेरिवेटिव मालूम करने के लिए पहले हमने पावर रूल यूज़ करना है। पावर रूल में क्या करना होता है, पहले पावर लिखी जाती है फिर इस पावर में से एक माइनस की जाती है, लेकिन यहाँ पे पहले हम ये सारा कुछ लिखेंगे 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये लिखने के बाद पावर में से एक माइनस करवाई जाती है। फिर पावर के अलावा जो हमारे पास रकम होती है, जो वैल्यू होती है, ये अंदर वाली वैल्यू पावर के अलावा यानी n पावर जो है इसके अलावा ये वाली वैल्यू जो है इसका अगेन हमने डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे यही चीज़ राइट कर लेंगे 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ पे ये चीज़ तो वैसे यहाँ पे लिखते आएंगे n इंटू 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इसकी पावर जो है n माइनस 1। यहाँ पे इसका हमने डेरिवेटिव मालूम करना है। 3x क्यूब का डेरिवेटिव अलग, माइनस 7x स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग, x का डेरिवेटिव अलग और 1 का डेरिवेटिव अलग। तो यहाँ पे मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। 3x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये जो पावर होती है ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है यहाँ कोएफिशिएंट के साथ। तो ये 3 है, इधर भी 3 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 7x और फिर इस पावर में से एक माइनस की जाती है, स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस है और यहाँ 2 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे होगा 14 और फिर x की पावर में से एक माइनस करवाएंगे तो यहाँ पे पावर 1 बनेगी। इसी तरह यहाँ x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या आएगा, 1 आएगा और 1 का डेरिवेटिव क्या आना है x के लिहाज से, 1 चूँकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, वो यहाँ पे लिखें या ना लिखें, प्लस 0 आएगा, 0 फिर कैंसिल हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं ये इसकी वजाहत करना चाहता हूँ। देखिए हमारे पास ये चीज़ होती है ना, मैं चलें यहाँ पे समझा देता हूँ इसका कि d ओवर dx हमारे पास है 3x क्यूब, इसका हमने डेरिवेटिव मालूम करना है।
तो यहाँ पे जो भी हमारे पास कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट को लिखा जाता है पहले। फिर यहाँ पे हमारे पास बनेगा d/dx x³ बनेगा। कोएफिशिएंट तो आ गया ना पहले। यहाँ पे इसका तरीकाकार ये होता है कि ये 3, यहाँ पे तो हमने वही पावर रूल यूज़ करना है। पावर पहले, फिर इस पावर में से एक माइनस करवाया जाता है, फिर पावर के अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव लिया जाता है, वो x है। ये 3 पावर के अलावा x है ना, उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखें 3 3 9 हो जाना है, x की पावर 2 हो जानी है, और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ आएगी। तो डायरेक्ट यहाँ पे हमने यही चीज़ लिखी हुई है, तो यही हमारे पास आंसर है। यहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ कि ये आंसर है। बाकी ये चीज़ तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। आंसर हमारे पास ये आ चुका है। इसी तरह अगर आप समझना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप ये लिखें, साथ -7 यहाँ पे पहले आ जाएगा, फिर यहाँ x² आएगा इधर। तो फिर यहाँ पे x² जब आएगा तो पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर पहले 2 आएगी पावर, फिर इस पावर में से एक माइनस करवाएंगे, 2 - 1 तो 1 पावर बनेगी यहाँ पे। तो ये तरीक़ेकार भी इधर -7 था ना, ये वाली अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं यानी सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे, यहाँ -7 इधर 2 होगा, -7 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -14 और साथ हमारे पास x आ जाना है। तो इसी तरह x का डेरिवेटिव जैसे यहाँ पे हमने 1 लिखा है तो यहाँ x का डेरिवेटिव 1। बस ये हमारे पास आंसर है। आपने यहाँ पे डायरेक्ट ही कर लेना है ताकि स्टेप जो है वो क्लोज हो जाएं। ये आंसर आ चुका है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम आते हैं। 15 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ y = (1 + x²) शो दैट y dy/dx = x। ये हमने प्रूव करवाना है कि y dy/dx = x है। तो इसके अंदर dy/dx यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है ये जो y फंक्शन हमारे पास गिवन है इसका हमने डेरिवेटिव मालूम करना है। तो यहाँ पे इसको वैसे राइट कर लेते हैं, y = 1 + x²। यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को यहाँ हमने पावर में लिखा 1/2। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। डेरिवेटिव मालूम करने के बाद हमने यहाँ पे प्रूफ की तरफ आना है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा d/dxy = इधर भी हम लिखेंगे d/dx 1 + x² और फिर इसकी पावर जो है 1/2। तो dy/dx = देखिए यहाँ पे वही काम हमने करना है, पावर रूल यूज़ करनी है। पावर पहले 1/2 पावर है, इसको हमने पहले लिखा और फिर इस पावर में से हमने एक माइनस करवाना है, यहाँ पे माइनस करवा दिया। ये काम करने के बाद पावर के अलावा जो रकम हमारे पास है 1 + x², इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको सॉल्व करवाएंगे। 1/2 1 + x² और 1/2 -1 करवाएं, यहाँ पे -1/2 आएगा। इस 1 का डेरिवेटिव क्या आना है, 0 आना है। और x² का डेरिवेटिव अभी मैं समझा चुका हूँ, यहाँ पे क्या आएगा 2x आएगा। क्यों 2 पहले, फिर इस 2 में से एक माइनस, पावर रूल यूज़ करेंगे ना। 2 पहले, फिर इस 2 पावर में से एक माइनस करवाएंगे तो एक पावर बनेगी, यहाँ पे 2x। डायरेक्ट हमने लिखा 1 का डेरिवेटिव वैसे 0 आ जाना है। अब इस 2 से ये 2 होगा कैंसल, हमारे पास आएगा यहाँ पे x और ये पावर है नेगेटिव, तो इसको आप नीचे लेके जाएं। 1 + x² और पावर जो है ना वो 1/2 पॉजिटिव हो जाएगी। 1/2 पावर अगर हो तो उसको आप स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव dy/dx। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है y dy/dx, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। देखे ना जो सवाल में गिवन थी, y dy/dx। y की वैल्यू हमारे पास है, वो क्या है 1 + x² और यहाँ पे स्क्वायर रूट है। तो इस y की जगह पे ये लिख लेंगे
और साथ डी वाई ओवर डी एक्स लिखना है, जो अभी हमने कीमत फाइंड की है। तो y हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, और डी वाई ओवर डी एक्स ये हमने फाइंड किया है, ये है x ओवर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको और इसको कैंसिल हम कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा x, और यही हमने प्रूव करवाना था। देखें, y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो ये जवाब हमारे पास आ गया x, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया हमारे पास इसका प्रूव। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रूव्ड। ये 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको इन 2 क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।